नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 11/7/2020 यानी कि 11 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को हमेशा के लिए याद रहे और सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं उस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न 1, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो ऑप्शन ए राहुल जौहरी, ऑप्शन बी विनोद राय, ऑप्शन सी सबा करीम, ऑप्शन डी अनिरुद्ध चौधरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल जौहरी। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यालय फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया था। बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, ध्यान दीजिएगा एमएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल्स ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिदेव सिंह रावत ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया, जिससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन, ध्यान दीजिएगा BRO
द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में है। ध्यान दीजिएगा, जो 4 पुल है वो अखनूर सेक्टर में है, जिनमें पालनी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ीवाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में है। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय पे किया जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 5, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। तो चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज अलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की, ताकि वे यहां नया जीवन शुरू कर सके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं
कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित स्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा मिलेगा, बल्कि दुनिया भर के उन अरबों लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 8, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया? तो ऑप्शन ए गोल्डन बर्डविंग तितली, ऑप्शन बी प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी कॉमन क्रो तितली, ऑप्शन डी ग्रास येलो तितली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, गोल्डन बर्डविंग तितली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हाल ही में हिमालय तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। ध्यान दीजिएगा, इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। ध्यान दीजिएगा, 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य के पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान दीजिएगा, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा, मिसलेस और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहां कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय खसरा और रूबेला वायरस के स्थानीय संरक्षण इंडेमिक ट्रांसमिशंस का कोई भी मामला सामने नहीं आया। उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में, रूबेला का अंतिम स्थानीय मामला वर्ष 2015 में सामने आया था। आपको बता दूं कि वही जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2016 में और रूबेला का अंतिम स्थानीय मामला वर्ष 2017 के 17 में सामने आया था। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लास्ट प्रश्न आज का। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन इकाई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ओपन इकाई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर
खुले आकाश ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। तो दोस्तों ये तो था 11 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को बताए गए ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप सभी को यह क्वेश्चंस वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। यहां तक के लिए मेरा नमस्कार।